की सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान, जो इस पाठ का नाम है विद्युत। तो विद्युत पे कुछ हम आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा, एक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? क्या दे रखा है? एक तार में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, दे रखा है, दिया है, क्या दिया है? I इक्वल टू 2.0 एम्पियर, 2.0 एम्पियर दे रखा है। तार में 20 मिनट में कितना आवेश बहेगा, यानी तार में टाइम दे रखा है 20 मिनट, 20 मिनट, और हमें बताना है कि कितना आवेश बहेगा, यानी क्यों हमें निकालना है। इसमें जो टाइम दे रखा है इसको हम मिनट में बना लेंगे, तो 6 1200 मिनट सेकंड आ जाएंगे, सेकंड। अब फाइनली क्यू को निकाल सकते हैं। हमारा फार्मूला होता है, इस फार्मूले से निकालेंगे I इक्वल टू क्यू बाई टी, I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो हो जाता है Q इक्वल टू I इंटू टी। क्यों हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ I का मान रख देंगे और T का मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू कितना रखा, 1200, 12 दूना 24, डबल जीरो लगाएंगे, Q इक्वल टू 2400 गुलाम। हमारा आंसर आ चुका है। हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा सवाल क्या है? हमारा दूसरा सवाल है, इसी वैद्युत बल्ब में तंतु से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। वैद्युत परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसमें भी वैद्युत आवेश यानी क्यों को ही मुझे बताना है। इसमें जो धारा है, ये सवाल नंबर फर्स्ट था। सवाल नंबर सेकेंड, किसी वैद्युत बल्ब में तंतु से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। I इक्वल टू 0.5 एम्पीयर, ठीक, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। टी बराबर कितना दे रखा है? 10 मिनट, 10 मिनट दे रखा है। और प्रवाहित विद्युत धारा में परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, यानी क्यों इसमें बताना मुझे। तो क्या करेंगे, सेम उसी को सेकंड में बदलेंगे। पहले ये कितना हो जाएगा, 600 सेकंड, 600 सेकंड आ जाएगा। फिर वही फार्मूला जो हमने Q इक्वल टू आई टी, यानी Q इक्वल टू आई टी यूज किया है। I का मान हम मुझे दे रखा है 0.5, तो इंटू हम T का मान रख देंगे 600 सेकंड। तो हमारा यह आंसर क्या आ जाएगा, 5 का 30, तो 0, और एक अंक के बाद पॉइंट, इसलिए पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 300 कूलाम। आवेश का मान क्या है, 300 कूलाम आ गया। तो हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे हम तीसरे सवाल को। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो चल ले सकते हैं और हम साफ कर देंगे। तो हमारा तीसरा सवाल है, तांबे के एक तार से होकर 50 × 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, तार से होकर, सवाल नंबर हमारा तीसरा है, क्या है, तांबे के तार से होकर 50 × 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि हमें n दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 50 × 10 की पावर 18। समय क्या दे रखा है, t बराबर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड, 1 सेकंड दे रखा है। समय क्या दे रखा है, 1 सेकंड। हमें इसे निकालना है, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी चालक में धारा का मान, यानी I में निकालना है। इसमें क्या निकालना है, I। चलो निकाल लेते हैं। देखिए E इक्वल टू 50 × 10 की पावर 18 दे रखा है मुझे, ठीक, और हमें ज्ञात है कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यों यहां पर नहीं दे रखा, इसलिए हम निकालेंगे इस फार्मूले का यूज करके। क्या है, Q इक्वल टू एन ई, यानी Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई। तो क्यों नहीं पता मुझे, तो Q बराबर n कितना दे रखा है, 50 × हम 50 लिखेंगे, 50 × 10 की पावर 18, 10 की पावर 18, और E कहां से आएगी है, E याद रखना पड़ेगा क्या होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो क्यों एक इंटू में क्या हो जाएगा,
ई का मान रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब यहाँ से क्या होने वाला है, क्यू इक्वल टू देखिए 16 बच्चे 80 हो जाएगा और एक जीरो और लिख लेंगे हम, ठीक, एक जीरो और लगा लेंगे और गुणे 10 की पावर माइनस 1, तो क्यू इक्वल टू ये आ जाएगा 0 पॉइंट इतना आ जाएगा, ठीक, इतना कूलाम, मात्रक लिख देंगे हम कूलाम, मात्रक क्या आ जाएगा कूलाम, इधर निकाल रहे हैं और बाकी मान को, तो हमें आई निकालना था, आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, तो आई इक्वल टू कितना आया हमारा, ओह 1 मिनट, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट लगा लेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा और इसका 10 की पावर माइनस 1 है इसलिए हमारा कितना आ जाएगा 0.8.0 आ जाएगा, ठीक, यानी 8, तो क्यू का मान 8 है, 0 है, टी का मान 1 है, 1 सेकेंड, तो आई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 8.0 एम्पियर, आई का मान क्या आ जाएगा 8.0 एम्पियर। तो हमारा तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है, पढ़ लेते पहले। कह रहा है किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, ज्ञात कीजिए कि कुल आवेश कितना होगा और प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। इसमें हमें 2 सवाल दे रखे हैं। सवाल नंबर चौथा का पहला सवाल, सबसे पहले इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट प्रवाहित की जाती है, यानी कि आई दे रखा है, आई क्या दे रखा है 1 एम्पीयर, आई दे रखा है 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर, और टी क्या दे रखा है हमें 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड नहीं 1 मिनट दे रखा है, क्या दे रखा है 1 मिनट, तो हम जानते हैं कि मिनट को हमें सेकेंड में बदलना पड़ेगा। फिर पहला कह रहा है कि कुल आवेश निकालिए और दूसरा कह रहा है प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहला क्या कह रहा है कुल आवेश निकालिए और दूसरा कह रहा है प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा हमारा है इधर ले लेते हैं, दूसरा प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 2 प्रश्न दे रखे हैं, तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कुल आवेश यानी क्यू में निकालना है। सबसे पहले यहां से देखो पता कर लेंगे, इसको बंद कर लेते हैं, टी, तो टी को हम किससे गुणा देंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 60 सेकेंड, ठीक, वैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हमारा कितना आ गया टी 60 सेकेंड। क्यों, यानी कुल आवेश यानी क्यू निकालना है, क्योंकि फार्मूला आई इक्वल टू वाई टी होता है, दिस फार्मूला, इससे हम क्या निकालेंगे क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी, तो क्यू इक्वल टू आई कितना दे रखा है 1 एम्पियर, समय कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो यहां से क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 एम्पियर आ जाएगा, कितना आ जाएगा क्यू इक्वल टू 60 एम्पियर। तो हमारा ये आंसर आ गया पहले का। दूसरा क्या है प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन हमें ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्या होता है क्यू इक्वल टू एन ई, क्या होता है क्यू इक्वल टू एन ई, ठीक है, एक क्यू आवेश है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, ठीक है, तो क्यू मुझे क्या देना दे रखा है 60, ओ सॉरी यहाँ एम्पियर नहीं है कूलाम रहेगा, मात्रक जरूर होती है कूलाम, क्योंकि आवेश था, आवेश इसलिए कूलाम रहेगा, तो क्यों दे रखा है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे, ई का मान हमने लिख रखा है यहाँ पे, क्या होता है ई का मान सभी को याद भी रखना है, ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इंटू लगा लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, एन मुझे निकालना था एन इक्वल टू 60 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को, ये आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक, अब n इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से लिखिए 1.6 रखा, ठीक है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 60 गुणे 10 की पावर माइनस में था नीचे, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और अपान में क्या जाएगा हमारा, अपान में आ जाएगा 1.6 ही बचेगा, 1.6 हमारा बचेगा, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये देखिए पॉइंट कटेगा तो हमारा ऊपर वाले में लग जाएगा, क्या लग जाएगा ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा, तो 60 ऊपर देखिए इसे हम काट रहे हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा 600, क्या हो जाएगा 600
और ये 10 की पावर -19 उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर +19 अपान में हो जाएगा हमारा 16। देखिए एक जीरो को इसमें शामिल कर देते हैं, 60 हमारे लिए पर्याप्त है, तो n बराबर हो जाएगा 60 गुणे 1 यानी जीरो दे देंगे इसे, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 20 अपान में 16 आ जाएगा। देखिए इधर काट रहे हैं, इधर लिख लेते हैं n बराबर 60 5 16, यहाँ गुणांक में क्या दे रखा है, तो वीडियो में एरर आ गई थी, इसलिए हम देख लेते हैं अगला क्या था, 60 गुणे 10 की पावर 20 अपान में 16, जब इसका भाग कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 3.75। अब इसको कैलकुलेटर से करा सकते हैं, ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर 3.75 गुणे 10 की पावर 20, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा इसका। सवाल नंबर चौथे का सेकंड पार्ट, तो हम अगला करेंगे, इसे साफ कर देते हैं, नोट कर लिया लोग। तो अब हमारा पांचवा सवाल है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, बहुत छोटा सवाल है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी हमें ज्ञात करना है। Q इक्वल टू एक कूलाम, इसमें बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सब फार्मूला आपको दिख रहा होगा, Q इक्वल टू NE, तो हम क्या लगा देंगे, N इक्वल टू Q बाई E, N इक्वल टू कूलाम कितना दे रखा, 1 दे रखा, ये हमें पता है, होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 दे रखा है, तो ये हमारा n बराबर क्या आ जाएगा, ये देखिए इसको हम कट करेंगे तो यहाँ जीरो लग जाएगा, इसको हम ऊपर ले देंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर 19 बटे में 16। देखिए कम है कुछ तो इसलिए इससे हम ले लेंगे एक, तो n बराबर हो जाएगा, एक पावर घट जाएगी तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, 10 की पावर 18 अपान में 16, इसको कर देंगे भाग, देखिए 16 सिक्का 96 आ जाएगा, 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे तो जीरो बढ़ जाएगा हमारा, तो 40 हो जाएगा, तो 16 दूना 32, 8 बच जाएगा, फिर जीरो बढ़ जाएगा, तो 16 पंचे 80 और गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा 18, 10 की पावर 18। तो हमारे ले लीजिए हमने जो हमारा सवाल था क्या पांचवा, उसका भी हमने आंसर निकाल लिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अब जो हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। सवाल नंबर 6 हमारा कह रहा है, एक विद्युत चालक में 1.6 यानी 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, तो चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। इसमें में वही इलेक्ट्रॉन संख्या n निकालना है जो इसमें निकाल के रखे हैं, तो चलिए हल कर लेते हैं इसे। धारा दे रखी है मुझे I इक्वल टू 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर दे रखी है, चालक में प्रति सेकंड यानी कि t 1 सेकंड दे रखा है, 1 सेकंड, ठीक। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना मुझे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। फार्मूला वही है, इसमें क्यों मुझे नहीं पता, क्यों ज्ञात कर लेंगे, तो Q इक्वल टू I इक्वल टू Q अपान T होता है, तो Q इक्वल टू I इंटू T हो जाएगा, I इंटू T, तो Q लीजिए निकल आया, I कितना दे रखा 1.6 इंटू 1 रख देंगे, तो Q इक्वल टू 1.6 कूलाम आ जाएगा हमारा। नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं, Q इक्वल टू क्या है, Q इक्वल टू 1.6 कूलाम, ये हमारा आंसर आ गया। ओह क्यों आ गया, ज्ञात करना मुझे, हमें निकालना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n। चलिए लगा देते हैं फार्मूला, n इक्वल टू Q बाई E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q कितना दे रखा है 1.6 और E का आपको पता ही कि 1.6 इंटू 10 की पावर क्या है -19 कूलम। ये देखिए भाई क्या हो गया, n इक्वल टू आ गया 1 बाई 1 गुणे 10 की पावर -19, तो ये हमारा आ जाएगा n इक्वल टू 1 गुणे 10 की पावर प्लस का 19, यही हमारा फाइनली आंसर होगा। सवाल नंबर छठेगा, अब इसे हम साफ कर देते हैं और हल करते हैं अगला सवाल नंबर 7वां को। चलिए साफ कर देते हैं। सवाल नंबर हमारा 7वां क्या कह रहा है, सवाल नंबर 7वां कह रहा है कि एक विद्युत चालक में
4 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड में बह रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन कह रहा है, हमें n दे रखा भैया, क्या दे रखा है n, तो n इक्वल टू दे रखा है 4 × 10 की पावर 19, मात्रक होता नहीं इसका, ठीक। फिर कह रहा है प्रति सेकंड बात कर रहा है, तो t बराबर 1 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 सेकंड। चालक में वैद्युत धारा की गणना कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत आवेश इतना है, ठीक है। चालक यानी कि I मुझे निकालना, क्या निकालना? I। आप लोग क्या बता रखे हैं कि I इक्वल टू, हमने क्या बता रखा? I इक्वल टू क्यू अपान टी पढ़ रखा है पहले से, लेकिन इसमें क्यों नहीं दे रखा है, इसलिए क्यों से निकालेंगे। क्यों कैसे निकालेंगे? क्यों इक्वल टू पढ़ रखा है n इंटू ई, तो क्यों मुझे नहीं पता, बट n पता है, e पता है, तो क्यों इक्वल टू n कितना दे रखा है? 4 × 10 की पावर 19, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। चलिए हल कर लेते हैं। क्यों इक्वल टू क्या जाएगा हमारा? ये देखिए 16 चको 64, लेकिन 64 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर लगा एक पॉइंट के बाद, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, और 10 की पावर देखिए 19 ये तो भाई साहब वैसे ही गायब हो गए, ठीक है। ये माइनस प्लस का, ये माइनस का, इसलिए हमारा गायब हो गया, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू 6.4 कूलम हमारा आ गया है, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से? अब हम निकालेंगे आई, साइड में निकाल लेते हैं क्या? आई, तो आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। आई इक्वल टू, तो क्यू कितना दे रखा है? 64, और टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकेंड, तो आई बराबर कितना आएगा? 6.4 एम्पियर। 6.4 एम्पियर हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा सवाल नंबर 7 का। बहुत इजी लग रहे हैं सारे सवाल, इसी प्रकार करते रहिए। सवाल नंबर 8वां जो हमारा क्या कह रहा है? सवाल नंबर 8वां कह रहा है किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है जब उसके सिरे के बीच विभवांतर 2 वोल्ट हो, तो चालक का प्रतिरोध बताइए। चालक का प्रतिरोध यानी कि मुझे आर निकालना भैया। अब बताइए, फार्मूला इस बार पलट गया है, क्या दे रखा है? आई इक्वल टू दे रखा है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर दे रखा है, और विभवांतर मतलब भी, आप लोगों ने थोड़ी क्लास की होगी, उसमें पढ़ रखा है कि भी क्या आता है? विभवांतर, यानी भी इक्वल टू 2 वोल्ट दे रखा है। मुझे भैया आर जो प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं? आर से, तो ये आर निकालना है। एक फार्मूला में लिख भी रखा है कि आर इक्वल टू वी अपान आई, आर इक्वल टू वी अपान आई। इस फार्मूले को अप्लाई करो और आर अपना निकाल लो। आई दे रखा है, वी दे रखा है, सिर्फ अप्लाई करना, निकाल करना कुछ नहीं है। तो क्या होता है? आर इक्वल टू, ए पर कर लेते हैं, आर इक्वल टू वी अपान आई, वी अपान आई। तो वी कितना दे रखा है? 2, और ये कितना दे रखा है? आई कितना दे रखा है? 0.5। करना क्या है? आसान है, पॉइंट को हटाया, 10 लग गया, आर बराबर क्या निकला? चलिए निकाल लेते हैं, 20 अपान 5, 5 का 5, 5 चौक 20, नहीं 4 ओम, हिंदी में भी लिख सकते हैं ओम। कितना आ गया हमारा? 4 ओम आंसर आ गया। ये सवाल नंबर था हमारा 8वां, सवाल नंबर 8वां था, इसका आंसर आया है आर बराबर 4 ओम, ठीक है। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, तो सवाल नंबर 9 कह रहा है 2 ओम के 3 प्रतिरोध है। 2 ओम के भैया 3 प्रतिरोध, यानी R1 बराबर कितना है? 2 ओम, R2 बराबर कितना है? ये भी 2 ओम है, और R3 बराबर कितना भैया? 2 ओम है। ये कह रहा था, ठीक। इसमें मुझे बताना है अनुपात कि जो समांतर क्रम होता है और श्रेणी क्रम होता है, इसका अनुपात क्या होगा। अब बात आ जाएगी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम क्या होता है। तो 1 अपान आर इक्विवेलेंट बराबर, ये समांतर क्रम की बात कर रहे हैं हम, नहीं पहले चलो श्रेणी क्रम की बात कर लेते हैं। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? ये होता है भैया आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, एक डॉट करके n तक होता है, जितने हमारे रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम ऐड कर देते हैं, इसको इसी में निकाल लेते हैं आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है? R1 2 + 2 + 2, तो आर इक्विवेलेंट बराबर हमारा 6। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या गया? 6। अब हम आर डैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं को। समांतर क्रम में क्या होता है हमारा? समांतर क्रम हमारा क्या होता है? आर 1 अपान आर इक्विवेलेंट, इसे हम डैश मान लेते हैं, ओके, कोई दिक्कत? तो ये हो जाता है हमारा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3।
ठीक, आर बना लेना ढंग से। तो 1/r डैश इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r, r1 का मान 2 प्लस 2 प्लस 2, सबका 2 ही 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऊपर का जुट जाएगा 3 और नीचे r बराबर 2, यानी r इक्वल हमारा क्या आ गया 3/2, 3/2 आ गया। चलिए कितना निकाल लेते हैं, हमें फाइनल निकालना था अनुपात, तो अनुपात में क्या रख दीजिए 3/2/6, ठीक है, तो एक इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 छाक 18/2, काट देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 9/2। अनुपात की बात करें तो ये 9:1 आ जाएगा, जो कि हमारा ये फाइनली आंसर होगा सवाल नंबर 9 का। अब सवाल नंबर हमारा 10 बचा है और इस सेशन का लास्ट सवाल, ठीक, तो देख लेते हैं सवाल नंबर 10 को कि 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में, कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए जिसे परिणामी तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए, क्या हो जाए 4 ओम। 5 ओम प्रतिरोध के साथ दिया, कितना और जोड़ा जाए किसमें, समांतर क्रम में। ये हमें R दे रखा है, R1 बराबर, R1 मान लेते हैं, इसे क्या दे रखा है, चलिए R1 है, सिर्फ R मानते हैं कुछ भी हो। R बराबर कितना दे रखा है भैया मुझे 5 ओम, ठीक, के साथ कितना प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए जिससे प्रमाणित तुल्य 4 ओम हो जाए, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना हो 1/, समांतर क्रम में कह रहे हैं, ठीक है, जिससे भी 1/5 कर लेते हैं, ठीक है, R रखते हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना दे रखा है मुझे, R इक्विवेलेंट बराबर 4 ओम, R इक्विवेलेंट 4 ओम दे रखा है। चलिए इसे मान लेते हैं हमारा, जो कोई नया प्रतिरोध जोड़ेंगे, क्योंकि मुझे नया ही प्रतिरोध कह रहा है, क्या कह रहा है कि कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ेंगे, तो माना क्या, माना R2 ओम का प्रतिरोध जोड़ेंगे, R2 ओम का प्रतिरोध जोड़ेंगे, रख देते हैं, तो क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R2, इसमें रख देते हैं मान, तो R इक्विवेलेंट क्या है 1/4 इक्वल टू 1/R1 दे रखा, क्या दे रखा 1/R1, तो R1 भाई साहब दे रखे 1/5 और प्लस 1/R2। अब इनको निकालना है मुझे, चलिए निकाल लेते हैं, एक करते, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 है, तो हम 1/R2 यहाँ लिख लेते हैं पहले, ये अलग है तुम्हारा, क्या है 1/4 इक्वल टू 1/5 प्लस 1/R2, क्योंकि हमने R2 ही माना था, कोई नया है जो जुड़ेगा। चलिए तो 1/R2 अपने स्थान पर, इसको दे देते हैं इधर, यानी कि 1/4 माइनस 1/5, हर बराबर नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा हर बराबर हमारा R2 बराबर 5 4/5 का 20, 5 20, तो 1/R2 बराबर 1/20 आ जाएगा, या R इक्विवेलेंट हमारा R2 बराबर क्या आ गया 20 ओम, क्या गया हमारा 20 ओम, और यही हमारा फाइनली आंसर है, क्या है R2। तो R2 जो हमने मान रखा था वही हमारा 20 आंसर आ गया। तो इस सेशन का लास्ट सवाल था सवाल नंबर 10, जो हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।